कहते हैं ना, जीतते वही हैं जो जीतने का इरादा रखते हैं। एक तरफ है रूस जिसकी मदद भारत कर रहा है और अब मदद सिर्फ पेट्रोल और दवाइयाँ तक नहीं रह गई है, बल्कि एक लेवल और भी बढ़ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की शरण में आ गए हैं इजिप्ट, तुर्की, चीन, बोस्निया, सूडान, नाइजीरिया और ईरान। अब इन देशों के अंदर कौन सी उथल पुथल मच गई है और क्यों ये भारत की शरण में है? भारत से मांग रहे हैं बड़ी मदद। और आपको बता दें, इस वक्त भारत की चांदी ही चांदी होती हुई दिख रही है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई लगातार भड़काने की कोशिश शुरू से किया अमेरिका और ब्रिटेन ने, और इस युद्ध को उस जगह तक पहुंचा भी दिया। आज की डेट में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति बड़े बड़े भाषण देते हैं अलग अलग संसदों को, कभी अमेरिका की संसद को, कभी यूके की संसद को, तो सारे ताली बजाकर खड़े होकर अभिवादन करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि तालियां बजाकर अभिवादन करके सिर्फ यूक्रेन को एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है? उससे कुछ और ज्यादा नहीं हो रहा है। तबाह तो आखिरकार यूक्रेन ही हो रहा है, बर्बाद तो आखिरकार यूक्रेन ही हो रहा है। भले ही ये दोनों देश अभी भी आग पे आग लगाए जा रहे हैं, रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पे प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, और ये वो देश हैं, दोनों देश जो भारत के ऊपर भी लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप रूस के खिलाफ बोलो। कभी अमेरिका की तरफ से बयान आता है कि इतिहास माफ नहीं करेगा भारत को, तो कभी यूके के मिनिस्टर की तरफ से बयान आता है कि भारत हमारा ट्रेड पार्टनर जरूर है, लेकिन भारत गलत कर रहा है, भारत को सोचना चाहिए कि भारत किसकी साइड में खड़ा है। तो आप देखेंगे ये दोनों देश ही हैं जो भारत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरे देश जापान की तरफ से इन्होंने कोशिश की भारत के ऊपर दबाव बनाने की, लेकिन भारत ने उस दबाव को बहुत अच्छे से जापान के पीएम को समझाते हुए बहुत आसानी से निकाल दिया। अब बड़ी बात ये है कि यही ब्रिटेन के विशेषज्ञ अब ये कहने लगे हैं कि भारत को होने वाला है मुनाफा। भारत को ये मुनाफा इसलिए होगा क्योंकि भारत प्रतिबंधों को तो मान नहीं रहा है और रूस के साथ लगातार व्यापार पे व्यापार किए जा रहा है। पहले भारत ने तेल को लेकर $3 मिलियन की बात की, $3 मिलियन का ऐलान भी हो गया, हमने उसकी आलोचना भी की, लेकिन भारत नहीं माना और उसके तुरंत बाद 15 मिलियन बैरल का ऐलान हो गया, जो खुद में बहुत बड़ा था। फिर मामला ये निकल कर आया कि भारत ने तो 12 सुखोई विमानों का ऑर्डर दे दिया, वो भी करीब 10,000 करोड़ रुपए की मदद। यानी भारत लगातार रूस को किसी न किसी तरीके से मदद पहुंचाए जा रहा है। यानी इस प्रतिबंधों से रूस के खास हथियारों पर भारत अब कब्जा कर लेगा। भारत को रूस बहुत आसानी से अपने खास हथियारों को दे भी देगा, और ये बात अब यूके के विशेषज्ञ मानने लगे हैं। और इसका दिख भी गया क्योंकि रूस के राजदूत ने सीधे सीधे भारत को S-500 के लिए प्रस्ताव भी दे दिया। मतलब पश्चिमी दुनिया अब ये देख रही है कि भारत जिस विदेश नीति पे चल रहा है उस पे तो भारत को सिर्फ फायदा ही हो रहा है और हम भारत का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, भारत को बचा कर रखा है इंडो पैसिफिक मामले में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका और यूके ने। यही वजह है कि भारत की इस अलग विदेश नीति पर इन देशों ने अभी तक कहर तो कर पाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि ये देश इतनी आसानी से पुरानी नीतियों पर नहीं चल सकते हैं। जब भारत ने रूस की मदद करनी शुरू की थी, तब अमेरिका और यूके में जो आम लोग थे उनकी कई सारी गलत अवधारणा, गलत सोच निकल कर सामने आई, जिसमें दिखा कि वो ये मानते हैं कि हम जो पैसे देते हैं मदद के तौर पर भारत को, उस पैसे का इस्तेमाल भी करता है भारत और हमारे खिलाफ भी जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये देश अब जो मदद भेजते हैं वो अपनी संस्थाओं को भेजते हैं और भारत खुद दुनिया भर के कई देशों को दान दे रहा है और मदद दे रहा है। इन सब के बीच में रूस की तरफ से एक और रिक्वेस्ट आई है, और रूस की तरफ से जो रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट को भी भारत ने स्वीकार कर लिया है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि रूस ने भारत से चीनी मांगा है और चीनी के लिए भी भारत ने हाँ कर दिया है। अब लाखों मीट्रिक टन चीनी पहुंच रहे हैं रूस। अब जरा इस चीनी की कहानी समझिए। तो वही चीनी है जिसको लेकर WTO में ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील ने
भारत के खिलाफ केस कर दिया था और भारत के खिलाफ ये केस जीत भी गए थे, जिसकी वजह से WTO ने कई सारी बातें कही थी और ये कहा था कि सब्सिडी को आप कम करो। लेकिन अब भारत के पास एक दूसरा रास्ता खुल गया है। ये जो रूस पश्चिमी दुनिया से मंगाता था चीनी, अब ये पश्चिमी दुनिया से चीनी नहीं मंगा रहा है क्योंकि प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में रूस पूरा का पूरा अपना आयात शुरू कर रहा है भारत के साथ और भारत के पास इस वक्त गन्ने की खेती इतनी अच्छी हुई है कि भारत बहुत ज्यादा सब्सिडी में चीनी को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेच रहा था। लेकिन इसे देखकर WTO में ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ने केस कर दिया था। अब भारत अपने चीनी का एक बड़ा हिस्सा रूस की तरफ भेज रहा है। लेकिन ये मत समझिए कि भारत सिर्फ रूस की समस्या को दूर कर रहा है, बल्कि अब तो ये जो देश देख रहे हैं आप, तुर्की, बोस्निया, सूडान, नाइजीरिया, ईरान, इजिप्ट और यहाँ तक कि चीन, ये सारे इस वक्त भारत की शरण में आ चुके हैं और ये भारत से मांग रहे हैं सबसे बड़ी मदद। और अगर आपको बता दें भारत ये मदद नहीं करता है तो ये देश भूखे मरने की नौबत पे आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त और कोई सहारा नहीं बचा हुआ है। भारत के लिए ये एक ऐसा मौका है जहां भारत बहुत अच्छे व्यापार को न सिर्फ अंजाम देगा बल्कि बहुत अच्छी कमाई भी करने वाला है। जब से ये रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत को एक मौका जरूर मिल गया है। पश्चिमी देश भले हथियारों को बेच बेच कर कमा रहे हो पैसे, लेकिन भारत के लिए बड़ा मौका आया है और वो मौका आया है गेहूं के रूप में। आपको बता दें यूक्रेन और रूस दुनिया के सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले देशों में आते हैं। ये ही दुनिया के सारे देशों को गेहूं सप्लाई करते हैं। अब जहां रूस के ऊपर तो लग गया है प्रतिबंध और प्रतिबंध की वजह से रूस के गेहूं को कोई खरीद नहीं रहा है, वहीं बात करें यूक्रेन की तो यूक्रेन की जमीन इस वक्त खुद युद्ध में फंसी हुई है और कई ऐसी फसलें हैं जो कि बर्बाद हो चुकी हैं। इसलिए यूक्रेन भी न तो अपने ट्रेड को सही तरीके से कर पा रहा है, न जो वो सिस्टम होता है जिसके तहत व्यापार किया जा सके वो सही से चल रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यूक्रेन और रूस दोनों ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब ऐसा हालात आ गया है कि ये दोनों देश दुनिया को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अपने अपने कारणों से। अब दुनिया में जो गेहूं है उसको लेकर जो रेट है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि शिकागो में जो गेहूं का रेट है वो 50% बढ़ चुका है, वैसे ही जर्मनी में भी हालात है। अब ऐसे में ये देश भारत की मदद मांग रहे हैं, भारत से खरीदना चाह रहे हैं गेहूं और भारत भी इस मौके का फायदा उठाना चाह रहा है। भारत भी इन देशों को गेहूं बेचने के लिए लगातार कोशिशों में पड़ा हुआ है। अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि गेहूं से भारत को होने वाली है बहुत अच्छी कमाई। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए और गेहूं को बेचकर ज्यादा से ज्यादा माल कमाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।